गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी पढ़ रहे थे। बॉटनी का अपने थर्ड पेपर के बारे में हम अपने डिस्कस किया था पिछले 2-3 लेक्चर में। हम लोग एक बार नाम लिख लेते हैं पेपर का, देन अपन स्टार्ट करते हैं। जो अपना थर्ड पेपर है वो है एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। इस पेपर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और जो अपनी प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन लोगों ने बात किया था क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है, कि जो भी क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म प्लांट्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है उसके बारे में अपन लोगों ने बात किया था, ठीक है। अब जितने भी जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं या फिर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनको अपन लोग क्या बोलते हैं, उन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए अपन एक टर्म यूज़ करते हैं। कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? फेनेरोगैम करके अपन वर्ड यूज़ करते हैं कि जितने भी जो फेनेरोगैम होते हैं उसमें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स को काउंट करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स और सीड बेयरिंग प्लांट, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं फेनेरोगैम। अब फ्लावरिंग प्लांट में तो आ गए जो भी फेनेरोगैम होते हैं उसमें हम लोग किन किन को काउंट करते हैं फिर, कि उसकी भी 2 क्लासेस होती है। एग्जाम्पल देखे थे अपन लोगों ने कि जो फेनेरोगैम होते हैं उसके बेस्ट एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एक तो हो गया अपना एंजियोस्पर्म, सेकेंड एग्जाम्पल हो गया अपना जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म प्लांट में फ्लावर नहीं बनते हैं लेकिन सीड बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई थी। इसके बाद में अपन लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, अपन ने बात की थी, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी जो एंजियोस्पर्म होते हैं या फिर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो कौन कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कल अपन लोगों ने देखा था बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन, और नेक्स्ट देखा था एंगुलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो एक बार अपन उन चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं। और एक चीज़ की करेक्ट करना कि जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म होते हैं वो बेसिकली दोनों ही फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि एक फूड लेयर बनती है। जो सीड्स होते हैं, जो भी सीड होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, एक ईडेबल पोर्शन होता है। जबकि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसके अंदर जो भी सीड होता है उसके चारों तरफ जो ईडेबल पोर्शन होता है, जो खाने लायक पोर्शन होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये होता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस। अब हम लोग बात करते हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन की। कल अपन लोगों ने देखा था, ये दोनों क्लासिफिकेशन अपन लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन आज थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जिससे कि इसके जो भी मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, चीज़ें माइंड में रहेगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखा था अपन लोगों ने वो था बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन ये लिया था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जितने भी जो बेंथम और हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उस क्लासिफिकेशन को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसको नाम दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये हो गया था, ठीक है। इसके बाद में ये कैंडोलीज क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करता है। डी कैंडोलीज क्लासिफिकेशन सिस्टम को ये फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद में देखा था अपन ने कि इसमें जितने भी जो हर्बेरियम शीट्स के बारे में भी अपन ने देखा था कि हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम शीट्स क्या होती है, उनका साइज़ क्या होता है, उनका यूज़ क्या होता है, उन पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, ये सारी चीज़ें भी अपन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। अब हम लोग देखते हैं कि जो भी बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन था, आज के टाइम में जितने भी जो हर्बेरियम प्रेजेंट है आज मतलब टिल डे तक, आज के दिन तक, वो सब
बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। जितने भी हर्बेरियम हैं वो सारे हर्बेरियम बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को फॉलो करके बनाए गए हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में इन्होंने क्या किया था कि जो फेनेरोगेम प्लांट थे, फेनेरोगेम और क्रिप्टोगेम के बारे में अपन ने बात की थी, तो यहाँ पे क्या बात करें अपन फेनेरोगेम के बारे में। फेनेरोगेम्स, इन्होंने क्या किया कि जो भी फेनेरोगेम्स थे उनको इन्होंने 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया। वो 3 क्लासेस कौन कौन सी थी? फर्स्ट इन्होंने क्लासिफाई किया कि जो फर्स्ट होता है वो होते हैं डाइकोट प्लांट, जो सेकंड होते हैं वो होते हैं अपने मोनोकोट प्लांट, इनको बोलते हैं द्विबीजपत्रीय प्लांट, और ये होते हैं एक बीजपत्री, ठीक है। और डाइकोट और मोनोकोट के बीच में इन्होंने रखा था जिम्नोस्पर्म को, कि जो भी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, ठीक है, आएंगे फेनेरोगेम में, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, डाइकोट और मोनोकोट के बीच में इनको प्लेस किया था, ठीक है। इसके बाद में क्या किया इन्होंने, जो भी डाइकोट प्लांट थे उसको वापस से क्लासीफाई किया 3 अलग अलग क्लासेस में, ठीक है, 3 पार्ट में क्लासीफाई किया। वो 3 पार्ट कौन से थे? फर्स्ट था पॉलीपेटली, सेकेंड था गैमोपेटली, और जो थर्ड इसका टाइप था वो था मोनोक्लेमाइडी। फर्स्ट आ गया पॉलीपेटली, सेकंड आ गया गैमोपेटली, और थर्ड आ गया मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, कि जो भी डाइकोट प्लांट थे उनको इन्होंने पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी में क्लासिफाई किया, ठीक है। ये तो हो गया बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड था, कौन से क्लासिफिकेशन को फॉलो करता था, हर्बेरियम में किस तरीके से यूज़ आता है, इन्होंने जो भी फेनेरोगेम था उनको कितने क्लासेस में डिवाइड किया, उसके बाद में डाइकोट को वापस से किस तरीके से क्लासीफाई किया, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई। अब जब हम लोग मेरिट और डीमेरिट पढ़ेंगे इसके, तो हमको ये चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए कि डाइकोट पहले है, मोनोकोट बाद में है, जिम्नोस्पर्म को बीच में रखा तो उसके डीमेरिट है या मेरिट है, उसके बाद में डाइकोट को इन्होंने वापस से कितने क्लासेस में क्लासीफाई किया, ये सारी चीज़ें अपने को मेरिट और डीमेरिट में यूज़ आने वाली है, ठीक है। इसीलिए इसको रिवाइज करना ज़रूरी था। इसके बाद में नेक्स्ट देखा था हम लोगों ने एंगुलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो सेकंड क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा था वो था एंगुलर एंड प्रेंटल। एंड प्रेंटल्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये हो गया। अब एंगुलर और प्रेंटल का जो क्लासिफिकेशन था वो कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करता है? वो फॉलो करता है आइक्लर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को, ये फॉलो करता है, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये कि एंगुलर और प्रेंटल का जो क्लासिफिकेशन था एक्चुअल में वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम पे बेस्ड था, ठीक है। ये किस पे बेस्ड था? ये था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम पे, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। और आइक्लर के क्लासिफिकेशन को ये फॉलो करता था, ठीक है। अब इन्होंने एंगुलर और प्रेंटल ने क्या किया कि जितने भी जो सीड प्लांट थे उन सीड प्लांट को उन्होंने एक नया टर्म उनके लिए यूज़ किया। वो टर्म कौन सा था? वो टर्म था एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमी, ठीक है। इन्होंने जितने भी सीड प्लांट थे, सीड प्लांट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फेनेरोगेम बोलते हैं। इसको इन्होंने एक और टर्म दिया, वो टर्म क्या था? एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगेमा।
एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगैमा। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं एंगुलर एंड ट्रेंटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम की, या फिर हमको ऐसा पूछा जाता है कि एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगैमा जो टर्म है वो कौन से टाइप के प्लांट होते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा कि जितने भी फेनेरोगैम प्लांट होते हैं या फिर जितने भी सीड प्लांट होते हैं उन्हीं के लिए हम एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगैमा टर्म का यूज़ करते हैं। ये कोई डिफरेंट टाइप के प्लांट्स नहीं होते, यही होते हैं, इसी का ही थर्ड नेम है एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगैमा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जैसे बेंथम और हुकर ने जितने भी जो सीड प्लांट थे उनको उन्होंने डाइकोट, मोनोकोट और जिम्नोस्पर्म में क्लासिफाई किया, जबकि इन्होंने क्या किया, जो सीड प्लांट थे या फिर जो भी फेनेरोगैम थे उसको इन्होंने 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया। अब इसको इन्होंने क्या किया, 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया। वो 2 क्लासेस कौन सी है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फर्स्ट जो आते हैं वो आते हैं एंजियोस्पर्म, जो सेकंड आते हैं वो है जिम्नोस्पर्म। इतना भी हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है, कि ये एंजियोस्पर्म होते हैं और ये जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब अपना जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो हमको पढ़ना किसके बारे में है, यहाँ पे हमको जिम्नोस्पर्म के बारे में बात नहीं करनी है। यहाँ पे अपना जो भी डिस्कशन होगा वो सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में होगा। ठीक है, कि जो भी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे या फिर प्रिमिटिव एडवांस कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी या फिर जितनी भी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है उनके बारे में, स्पोरेंजियम के टाइप्स, जो भी आगे होगा वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद में इन्होंने एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में तो क्लासिफाई कर दिया, लेकिन एंजियोस्पर्म को वापस से इन्होंने रीक्लासिफाई किया अलग अलग क्लासेस में। वो क्लासेस कौन सी थी, जैसे एंजियोस्पर्म में, तो वापस से इन्होंने किया इसको 2 क्लासेस में। 2 क्लासेस कौन सी थी, एक तो थी डाइकोटिलिडनी, एक था मोनोकोटिलिडनी। मोनोकोटिलिडनी यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, मोनोकोट वर्ड आ रहा है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं मोनोकोट के बारे में ही हमको पढ़ना है। ठीक है, जबकि ये होता है डाइकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी ये हो गया। इसके बाद इसमें क्या होंगे, डाइकोट प्लांट इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब मोनोकोट को इन्होंने सिर्फ यहीं पे स्टॉप कर दिया था, लेकिन जो डाइकोट प्लांट थे इनको भी वापस से रीक्लासिफाई किया 2 अलग अलग क्लासेस में। वो 2 अलग अलग क्लासेस कौन सी थी, एक जो थी, जो फर्स्ट क्लास थी वो थी आर्किक्लेमाइडी, जबकि जो सेकंड क्लास थी वो थी मेटाक्लेमाइडी। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट, आर्किक्लेमाइडी। जबकि जो इसका सेकंड था वो था मेटाक्लेमाइडी। ठीक है, ये हो गया एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। इसके बाद में एंजियोस्पर्म को मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी, उसके बाद में डाइकोटिलिडनी को आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी में, इसमें इनको जो अपना कंप्लीट क्लासिफिकेशन था वो इन्होंने इस तरीके से दिया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में, कि जो भी बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन था उसके मेरिट्स क्या क्या थे और उसके डीमेरिट्स क्या क्या थे। ठीक है, यानी कि उसमें जो चीज़ें थी वो सही चीज़ें, मतलब कौन सी चीज़ें गलत थी और कौन सी चीज़ें उन्होंने जो दी वो एकदम करेक्ट थी। ठीक है, तो जो करेक्ट थी उनको हम लोग बोलेंगे मेरिट्स, और जो थोड़ा सा उसमें मिस्टेक्स रह गई थी उनको हम लोग बोलेंगे डीमेरिट्स। जैसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, सेम उसी तरीके से मेरिट्स और डीमेरिट्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन के मेरिट।
मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेंथम और हुकर क्लासेस के मेरिट्स। जो फर्स्ट मेरिट था इनके क्लासिफिकेशन का वो क्या था कि ये जो ये जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये कैंडोलीज क्लासिफिकेशन सिस्टम पर बेस्ड था। ठीक है, ये कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करता है? ये कैंडोलीज क्लासिफिकेशन सिस्टम को ये फॉलो करता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आ गया कि ये बेस्ड ऑन फॉलोज कैंडोलीज क्लासिफिकेशन। फर्स्ट आ गया कि ये कैंडोलीज क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करके दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट हो गया। इसके बाद में सेकंड चीज़, ये चीज़ हम लोगों ने अभी तक 2 से 3 बार डिस्कस कर ली है, मेरिट में भी यही चीज़ इंक्लूड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कि इनका जो क्लासिफिकेशन था, इन्होंने क्या किया कि जितने भी जो फ्लावरिंग, जैसे इन्होंने लगभग 220 स्पीशीज़ के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था, मतलब जो भी क्लासिफिकेशन दिया था उसमें करीबन 220 स्पीशीज़ को इन्होंने इंक्लूड किया था। ठीक है, जैसे इनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम में 220 स्पीशीज़ जो है वो इंक्लूडेड थी। ठीक है, इतनी 220 स्पीशीज़ पे इन्होंने स्टडी किया था, उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखा। डिस्क्रिप्शन कहाँ से देखा? जैसे बॉटनिकल गार्डन हो गया, हर्बेरियम हो गया, या फिर कैंडोलीज क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो जो भी प्लांट्स इंक्लूड थे वहाँ से स्टडी करके और इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया 220 स्पीशीज़ को इंक्लूड करके। ठीक है, अब इसके बाद में इनके जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसकी स्पेशलिटी क्या थी कि जो भी क्लासिफिकेशन था या फिर क्लासिफिकेशन में जो भी फ्लावरिंग प्लांट इंक्लूड थे, वो फ्लावरिंग प्लांट का इन्होंने क्या किया, जैसे फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर्स है तो इन्होंने क्या किया, फ्लावर्स की डिटेल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करके उसको भी क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया था। यानी कि क्लासिफिकेशन को इन्होंने एडवांस बनाने की कोशिश की थी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को डालने का ट्राई किया था। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में इन्होंने जो अपना स्टडी किया था, जितना भी जैसे इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, इनको क्लासिफिकेशन देने में जस्ट मान लेते हैं हम लोग को 5 से 10 साल लग गए। ठीक है, तो 5 से 10 साल घर बैठे बैठे तो इन्होंने काम किया नहीं होगा, कहीं ना कहीं इनको बाहर कहीं जैसे किसी रिसर्च लैब, जैसे बॉटनिकल रिसर्च लैब में काम करना पड़ा होगा, या फिर कहीं ना कहीं इनको अब रिसर्च लैब में इनको प्लांट तो मिले ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया होगा, जो भी कैंडोलीज क्लासिफिकेशन था या फिर उन्होंने जो अपनी हर्बेरियम में जो भी कलेक्शन किया था वहाँ से इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी और रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू से इन्होंने जो भी अपना प्लांट्स की स्टडी की थी वो वहाँ से कंप्लीट किया था। ठीक है, तो इन्होंने अपना वर्क कहाँ पे डन किया था? रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू। ठीक है, क्यू जगह का नाम है जहाँ पे रॉयल बॉटनिकल गार्डन प्रेजेंट है। वहाँ पे इन्होंने जो भी प्लांट्स थे या फिर जिन जिन प्लांट्स पे इनको स्टडी करनी थी वो स्टडी सारी इन्होंने यहाँ पे जाके की थी। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट मेरिट आता है कि इन्होंने जो भी क्लासिफिकेशन दिया था वो उसको किसी ना किसी बुक में पब्लिश किया था, और वो जो बुक थी उसका नाम क्या था? उन्होंने जेनेरा प्लांटेरम करके अपनी एक बुक पब्लिश की थी और उस बुक में अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम सारा इंक्लूड किया था। ठीक है, तो ये हो गया जेनेरा प्लांटेरम। इस बुक में इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन को पब्लिश किया था। ये क्या थी? बुक थी जिसमें क्लासिफिकेशन पब्लिश किया गया था। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है कि इन्होंने जो भी फेनेरोगेम्स थे उनको 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया। ठीक है, जैसे फेनेरोगेम थे या फिर जो भी सीड प्लांट थे
उसको 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया, 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया था। अब वो 3 क्लासेस कौन सी थी? फर्स्ट क्लास था, कौन सा था भाई बताओ? फर्स्ट क्लास था अपना डाइकॉट, ठीक है। सेकंड कौन सा था? जिम्नोस्पर्म। और जो थर्ड था वो कौन सा था? मोनोकोट। यही चीज़ हम लोगों ने क्लासिफिकेशन जो लाइन डायग्राम के थ्रू देखा था उसमें भी यही चीज़ें थी, ठीक है। ये आ गया इसका नेक्स्ट फीचर। इसके बाद में देखते हैं हम लोग 6th पॉइंट कि इन्होंने क्या किया था, जो भी डाइकोट प्लांट थे उनको तो रखा इन्होंने पहले और मोनोकोट प्लांट को रखा इन्होंने बाद में। यानी कि डाइकोट, इनके अकॉर्डिंग जो डाइकोट प्लांट थे वो क्या थे? प्रिमिटिव, और मोनोकोट प्लांट क्या थे? वो एडवांस थे। ये हो गया। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि डाइकोट जिम्नोस्पर्म जो थे उनको जितने भी जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स थे उसको इन्होंने क्या किया? दोनों के मिडिल में प्लेस किया। इनको क्या किया? मिडिल में प्लेस किया था, ठीक है। कि जो भी सीड प्लांट थे उनको डाइकोट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोट में क्लासिफाई किया। उसके बाद में जो भी जिम्नोस्पर्म थे उसको इन्होंने बीच में प्लेस किया। तो इससे ऐसा इल्यूजन होता है, मतलब जैसे ये हो गया अपना डाइकोट, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया अपने जिम्नोस्पर्म, और थर्ड हो गया अपने मोनोकोट, ठीक है। ये हो गया। अब इस तरह से अगर इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया है तो एक कैसा इल्यूजन होता है कि जो जिम्नोस्पर्म दोनों के डाइकोट और मोनोकोट के बीच में, विच मीन्स इसके या तो कुछ कैरेक्टर तो इससे सिमिलरिटी रखते होंगे और जो कुछ कैरेक्टर है वो इससे सिमिलरिटी रखते होंगे, ठीक है। यही पता चलेगा कि जो भी जिम्नोस्पर्म प्लांट है वो कुछ कैरेक्टर्स तो उसमें डाइकोट के होंगे और कुछ कैरेक्टर उसमें मोनोकोट के होते हैं। ऐसा इल्यूजन होता है जब भी हम लोग जो क्लासिफिकेशन देखते हैं या रीड करते हैं, तब हमको ऐसा लगता है कि भाई ये जो जिम्नोस्पर्म है ये इंटरमीडिएट है, इसमें डाइकोट के कैरेक्टर्स भी होंगे, इसमें मोनोकोट के कैरेक्टर्स भी होंगे। लेकिन एक्चुअल में रियल में ऐसा है या नहीं है, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। ये हो गए इसके 6 कैरेक्टर। इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर आता है अपना सेवंथ कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। कि इनका जो क्लासिफिकेशन था उस क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन था इस बेंथम एंड हुकर का, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये हो गया अपना नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। 7 पॉइंट हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कि इन्होंने क्या किया था कि जितने भी जो डाइकोट थे, डाइकोट का जो फर्स्ट ऑर्डर आता है वो होता है रेनेल्स। कि जो डाइकोट प्लांट थे, जैसे डाइकोट को सबसे पहले रखा इन्होंने, और जितने भी डाइकोट्स होते हैं उसके कुछ ऑर्डर थे, ठीक है। तो ऑर्डर में क्या किया कि जो रेनेल्स है उसको सबसे पहले रखा। रेनेल्स से ही इन्होंने डाइकोट का जब अलग से क्लासिफिकेशन दिया कि डाइकोट भी वापस से क्लासिफाइड है और ये ऑर्डर्स उनमें इंक्लूड होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर था वो था रेनेल्स, ठीक है। रेनेल्स जो ऑर्डर था इससे स्टार्ट किया था, जो कि आज का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो रीसेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसमें भी सेम ही चीज़ को बताया गया है कि जो डाइकोट का फर्स्ट ऑर्डर है वो रेनेल्स है, ठीक है। ये चीज़ आ गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इन्होंने क्या किया, जीनस को अगेन सब जीनस में डिवाइड किया। जीनस को अगेन सब जीनस में क्लासिफाई किया। अब जीनस क्या है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस के बारे में
फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बात किया था कि जीनस क्या होते हैं, स्पीशीज़ क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या है या फिर फिनोटाइप क्या है, इकेड क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो जीनस क्या होते हैं, जब सिमिलर टाइप की जो स्पीशीज़ होती है, जब हम लोग सिमिलर टाइप की स्पीशीज़ को एक साथ रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, वो जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं जीनस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जीनस को भी सब जीनस में क्लासिफाई किया और उसके बाद में क्या किया कि जो भी सब जीनस के अंदर जो स्पीशीज़ थी, उन स्पीशीज़ के अंदर छोटे छोटे से कैरेक्टर्स को इन्होंने, जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर को इन्होंने देखा और उस बेसिस पर एक एक्यूरेट क्लासिफिकेशन अपना दिया था, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में 10th पॉइंट देखते हैं कि हर्बेरियम के अंदर इनका जो मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आज के टाइम में जितना भी जो हर्बेरियम अभी तक जो प्रेजेंट है, हर्बेरियम शीट्स जो है या फिर जहाँ पे भी हर्बेरियम्स का कलेक्शन है, वो सारे इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो जितने भी होते हैं वो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करके बनाए गए हैं। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जो बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, ये अपने आप में कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। कि जो भी बेंथम और हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन इन लोगों ने इंक्लूड की थी, वो कहीं ना कहीं अपने आप में कंप्लीट है। यानी कि अगर हम लोगों को आज किसी भी जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में या फिर कंप्लीट प्लांट्स के बारे में हम लोगों को जैसे आइडेंटिफिकेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को प्रायोरिटी देंगे और उसको हम लोग प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बेंथम और कैंडोली ने क्या किया था। कैंडोली का जो क्लासिफिकेशन था, उसमें उन्होंने क्या किया, जिम्नोस्पर्म को जो है डाइकोट के, मतलब जिम्नोस्पर्म और डाइकोट को एक साथ ही रखा था। मतलब जो भी कैंडोली थे, 11 पॉइंट आता है कैंडोलीज क्लासिफिकेशन, कि जो भी कैंडोली ने अपना जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, इसमें इन्होंने क्या किया था कि जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं, उन सबको उन्होंने किसके साथ मर्ज किया था, इन सबको इन्होंने डाइकोट प्लांट्स के साथ में मर्ज किया था। मतलब जिम्नोस्पर्म को अलग से नहीं रखा था, इन्होंने बोला था कि भाई जिम्नोस्पर्म और जो डाइकोट है, इनका जो भी क्लासिफिकेशन है वो एक दूसरे से कंबाइन करके दिया था। जबकि बेंथम और हुकर ने क्या किया था कि जो भी जिम्नोस्पर्म है उसको उन्होंने डाइकोट प्लांट से, यानी कि जिम्नोस्पर्म और डाइकोट, बेंथम और हुकर ने बताया कि जिम्नोस्पर्म और डाइकोट एक दूसरे के साथ में नहीं रह सकते, इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। सिमिलरिटी, ऐसा इल्यूजन हो रहा था कि इसमें सिमिलरिटी है, लेकिन डिफरेंसेस भी तो है ना। तो उन डिफरेंसेस के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, जिम्नोस्पर्म को डाइकोट प्लांट से अलग किया, जो कि कैंडोलीज क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक साथ थे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जितने भी आज के जो प्रैक्टिकल वर्क के लिए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ होता है, वो भी क्या होता है, बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट आ गए कि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, इसको हम नेचुरल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद में कैंडोलीज क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना कि ये जो होता है, इससे हम लोगों को किसी भी प्लांट्स के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो सारी मिल जाती है। बेंथम और हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन में क्या किया था, जो फ्लावर थे, मतलब कंप्लीट प्लांट को तो इन्होंने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया था और अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया, लेकिन इन्होंने फ्लावर पोर्शंस पर भी जो है फोकस किया था, ठीक है। सिर्फ प्लांट पे ही फोकस नहीं किया, प्लांट के साथ साथ इन्होंने जो भी फ्लावर की स्ट्रक्चर्स होती है, उसमें जो सेपल पेटल की जो अरेंजमेंट होती है, जो ओवरीज होते हैं, एंथर्स होते हैं, उन सब पे भी इन्होंने फोकस किया था, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि कैंडोलीज क्लासिफिकेशन में उन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकोट के साथ में रखा था, जबकि बेंथम और हुकर ने क्या किया, जिम्नोस्पर्म को डाइकोट से अलग ग्रुप बना करके उसके अंदर प्लेस किया था, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में इन्होंने अपनी स्टडी कहाँ पे की थी कि इन्होंने अपनी जो स्टडी है वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में कंप्लीट किया था। लगभग 220 स्पीशीज़ के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि जो भी जिम्नोस्पर्म थे, उसको इन्होंने डाइकोट और मोनोकोट को बीच में प्लेस किया।
क्लासिफिकेशन को इजी बनाने के लिए उन्होंने जीनस को भी सब जीनस में क्लासिफाई किया, जीनस को वापस से सब जीनस में डिवाइड किया, उसके बाद में जो भी प्लांट्स थे उनको अरेंज किया था। और जो भी डाइकोट प्लांट है, डाइकोट प्लांट का जो फर्स्ट ऑर्डर था वो रेनेल्स से स्टार्ट होता है, जो कि आज के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये सारे हो गए इसके मेरिट्स। अब हम लोग बात करेंगे बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन के डीमेरिट्स कौन कौन से, यानी कि इनके क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी मिस्टेक्स जो थी वो बाद में नोट की गई थी, उनके बारे में देखेंगे अब। डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। ये हो गया डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं वो सारी रटने वाली है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही कम है, चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ अपने को रीड करके याद ही रखना पड़ेगा। रट्टा लगाने वाली जो चीज़ें हैं वो इस बुक में ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट इसका डीमेरिट है वो ये कि बेंथम और हुकर ने क्या किया था कि जिम्नोस्पर्म को मोनोकोट और डाइकोट के बीच में रखा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि इन्होंने क्या किया, जैसे ये हो गए डाइकोट प्लांट, ये हो गए अपने मोनोकोट प्लांट, ठीक है। उसके बाद में थर्ड आते हैं जिम्नोस्पर्म। यही था क्लासिफिकेशन, इसी बेसिस पे दिया था इन्होंने, डाइकोट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोट। तो हमने थोड़ी देर पहले क्या बात की थी कि जिम्नोस्पर्म दोनों के बीच में प्लेस है, इससे ऐसा इल्यूजन होता है, ऐसा हम लोगों को लगता है कि जिम्नोस्पर्म जो है इंटरमीडिएट है, यानी कि वो डाइकोट के कैरेक्टर्स को भी शेयर कर रहा है, यानी कि उसमें कुछ कैरेक्टर जो होंगे वो डाइकोट के साथ सिमिलरिटी रखते हैं, जबकि जो कुछ कैरेक्टर है वो मोनोकोट के साथ सिमिलरिटी रखते हैं। ऐसा सिर्फ इल्यूजन हो रहा था, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, इसके बारे में मैंने बोला था कि ये अपन लोग थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो ये जो इल्यूजन हो रहा है कि ये कुछ कैरेक्टर इसके हैं, कुछ कैरेक्टर में इससे सिमिलर है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कंप्लीट रॉन्ग है। जबकि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें ना ही तो वो डाइकोट के साथ सिमिलरिटी शो करता है, ना ही वो मोनोकोट के साथ सिमिलरिटी शो करता है, यानी कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म को जो डाइकोट और मोनोकोट के बीच में प्लेस किया है वो एक कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। वो एक गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट अपना कि डाइकोट और मोनोकोट के बीच इन्होंने जिम्नोस्पर्म को प्लेस किया, जिससे ऐसा लगता है कि जिम्नोस्पर्म जो है कुछ हद तक डाइकोट से सिमिलर है, कुछ हद तक वो मोनोकोट से सिमिलर है, जबकि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, ठीक है। ये पॉइंट गलत है गलत है, विच मीन्स इनको क्या करना था, जिम्नोस्पर्म को डाइकोट और मोनोकोट के बीच में ना रख के इनको लास्ट में रखना था, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट डीमेरिट। इसके बाद में आता है इसका सेकंड डीमेरिट। सेकंड डीमेरिट कौन सा है, इनका जो क्लासिफिकेशन था इसमें इन्होंने क्या किया था, जो भी डाइकोट प्लांट थे उन डाइकोट प्लांट को भी इन्होंने क्या किया था, वापस से पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली और मोनोक्लेमाइडी में क्लासिफाई किया था, ठीक है। जबकि जो ग्रुप है मोनोक्लेमाइडी, जबकि जो ये ग्रुप है मोनोक्लेमाइडी, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल ग्रुप है। ये एक आर्टिफिशियल ग्रुप है। जैसे होता है ना कि साइंटिफिक एविडेंसेस वो इस ग्रुप के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, ये सिर्फ इन्होंने सिर्फ ऐसा आर्टिफिशियल ये ग्रुप बना दिया और उसको जो है डाइकोट के अंदर प्लेस कर दिया, जबकि इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी ऑलमोस्ट रॉन्ग थी। यानी कि
मोनोक्लेमाइडी को क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करना इनका एक सेकंड मेजर डीमेरिट था जो नोटिस किया गया था, ठीक है। उसके बाद में आता है थर्ड डीमेरिट। थर्ड डीमेरिट कौन सा है कि जितने भी जो जैसे मोनोकोट प्लांट थे, ठीक है, जैसे मोनोकोट प्लांट जिनको हम लोग एक बीजपत्री बोलते हैं, तो ये जो मोनोकोट प्लांट थे उसमें क्या किया इन्होंने, जैसे लिलिएसी एक फैमिली है, ठीक है, या फिर लिलिएसी एक क्लास है, ठीक है, तो उस क्लास को गाइनोशियम के बेसिस पे इन्होंने इरिडेसी और अम्ब्रिलिडेसी से अलग क्लासीफाई किया था, ठीक है। जैसे लिलिएसी क्लास है उसको दो अलग अलग क्लासेस है जिसको हम लोगों ने बोला है इरिडेसी और अम्ब्रिलिडेसी, ये दो क्लासेस है, इनसे अलग क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ गाइनोशियम, जबकि जो इन्होंने लिलिएसी को अलग किया वो भी इनका एक गलत डिसीजन था, वो भी क्लासिफिकेशन का एक डीमेरिट काउंट किया गया था, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, कृत्रिम मतलब जितने भी जो आर्टिफिशियल कैरेक्टर है उन आर्टिफिशियल कैरेक्टर के बेसिस पे इन्होंने जो प्लांट एक दूसरे से ज़्यादा सिमिलैरिटी रखते हैं उन प्लांट को काफ़ी दूर दूर प्लेस कर दिया, जैसे ये मोनोक्लेमाइडी है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जैसे कोई प्लांट है, जैसे कोई ए प्लांट हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये कोई ए प्लांट है, ठीक है, ये ए प्लांट जो है बेसिकली डाइकोट का प्लांट है, डाइकोट फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस ए प्लांट और बी प्लांट, जैसे ए प्लांट है और बी प्लांट है, ये दोनों ही क्या है, डाइकोट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ए को सिर्फ आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स को बेस मान के या फिर आर्टिफिशियल जो भी कैरेक्टर्स थे उनके बेसिस पे इन्होंने, हम लोग सिर्फ एज ए एग्जाम्पल समझने की कोशिश कर रहे हैं इस पॉइंट को, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस ए प्लांट को मोनोक्लेमाइडी में रख दिया, जिससे जो ए और बी में जो सिमिलरिटी है, यानी कि ये दोनों सिमिलर प्लांट है तो इनको होना तो डाइकोट में चाहिए था ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको इसके अंदर प्लेस कर दिया, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से, जो प्लांट एक दूसरे से सिमिलर कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं उन प्लांट्स को इन्होंने काफ़ी दूर दूर प्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये भी इनका एक मेजर डीमेरिट था, ठीक है। ये हो गया, चार ही इनके डीमेरिट के बारे में हम लोगों को बात करनी है। जो फर्स्ट डीमेरिट के बारे में हम लोगों ने देखा है वो ये था कि इन्होंने क्या किया, जिम्नोस्पर्म को डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रख दिया, जिससे ऐसा इल्यूजन होता है कि ये डाइकोट और मोनोकोट से सिमिलैरिटी शो करता है, जबकि उसके सारे ही कैरेक्टर उन दोनों से डिफरेंट होते हैं, वो दोनों से किसी भी तरीके से सिमिलैरिटी शो नहीं करता है। ये इसका एक फर्स्ट डीमेरिट हो गया, ठीक है। सेकेंड डीमेरिट हो गया कि इन्होंने क्या किया, मोनोक्लेमाइडी एक आर्टिफिशियल ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा मोनोक्लेमाइडी। इसके अंदर मतलब ये ग्रुप बनाना ही इनका एक रॉन्ग डिसीजन था, जो कि क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक डीमेरिट काउंट किया गया, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड डीमेरिट था वो ये था कि गाइनोशियम को बेस रखते हुए, गाइनोशियम क्या है, जैसे गाइनोशियम जिसको हम लोग बोलते हैं जायांग, ठीक है, ये हो गया कि इन्होंने गाइनोशियम के बेसिस पर जो लिलिएसी फैमिली है उसको एरिडेसी फैमिली और जो सेकंड फैमिली थी वो थी अम्ब्रिलिडेसी फैमिली से अलग इसको रखा था, जबकि ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो कम्प्लीटली रॉन्ग थी। जो लास्ट और जो फोर्थ डीमेरिट था वो ये था कि इन्होंने क्या किया, जो प्लांट एक दूसरे से सिमिलर कैरेक्टर्स को शो करते हैं या फिर सिमिलर कैरेक्टर शेयर करते हैं उन प्लांट को इन्होंने अलग अलग क्लासेस में रख दिया, जिससे कि एक जैसे प्लांट एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर प्लेस हो गए और ये इनका एक डीमेरिट काउंट किया गया था, ठीक है। तो ये हो गए इसके डीमेरिट्स, और इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हो गया थे बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के मेरिट्स, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एंगुलर और प्रेंटल के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके मेरिट्स। होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं मेरिट्स ऑफ एंगुलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन।
जैसे बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन की मेरिट्स देखी थी, ठीक उसी तरीके से हम लोग एंगलर और प्रेंटल का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसकी मेरिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट मेरिट इसका काउंट होता है वो ये, जैसे जनरल कैरेक्टर्स होते हैं ना, कि अपन किसी भी चीज़ के कैरेक्टर्स के बारे में या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको याद रखना होता है। ठीक उसी तरीके से ये मेरिट्स है कि जो इसके एंगुलर और प्रेंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम या फिर बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो सारी हम लोगों ने मेरिट्स में काउंट की है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो भी एंगुलर और प्रेंटल थे इन्होंने क्या किया, अपना इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पे, या फिर इनका जो क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करता है, ठीक है। ये हो गया। सेकंड चीज़ हो गई कि इनका जो क्लासिफिकेशन था, ये सारी चीज़ें जो पॉइंट्स है वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इन पॉइंट्स को क्या किया है, एक हेडिंग दे दिए मेरिट्स ऑफ एंगुलर और प्रेंटल क्लासिफिकेशन, और उन हेडिंग्स के ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये टॉपिक नाम दे करके इसके अंदर हम लोग वही सेम चीज़ें वापस से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का, वो है अपना कि इनका जो क्लासिफिकेशन है वो आइक्लर्स क्लासिफिकेशन को फॉलो करता है। आइक्लर क्लासिफिकेशन सिस्टम को ये फॉलो करता है, ठीक है। ये हो गया सेकंड चीज़। फर्स्ट हो गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं इसको, या फिर ये इस पे बेस्ड है। उसके बाद में सेकंड आ गया कि इन्होंने क्या किया, इनका जो भी क्लासिफिकेशन था, तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्होंने सारी कलेक्ट की थी वो सारी किससे कलेक्ट की थी, आइक्लर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम से, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट चीज़ लेते हैं हम लोग वो आता है कि इन्होंने क्या किया, जितने भी जो सीड प्लांट थे उन सीड प्लांट को इन्होंने दो क्लासेस में क्लासिफाई किया। वो दो क्लासेस कौन कौन से थी, फर्स्ट थी इन्होंने सीड प्लांट को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्लासिफाई किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो भी सीड प्लांट्स थे उसको एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इसमें क्लासिफाई किया था, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में इन्होंने जो बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के जो भी डीमेरिट्स थी उनका भी इन्होंने चीज़ों को सॉल्व किया था। वहाँ पे बेंथम और हुकर ने क्या किया था कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है उनको डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रखा था, जबकि एंगुलर और प्रेंटल ने क्या किया, जिम्नोस्पर्म को जो है एंजियोस्पर्म से कम्प्लीटली अलग ही कर दिया, और जो भी एंजियोस्पर्म प्लांट है फिर इसको डाइकोटिलिडनी, यहाँ पे सिर्फ डाइकोट और मोनोकोट, ठीक है। ये चीज़ें मतलब जो जिम्नोस्पर्म है वो कम्प्लीटली डाइकोट और मोनोकोट से अलग ही हो गया, और जो डाइकोट और मोनोकोट है वो बेसिकली किसका पार्ट है, वो एंजियोस्पर्म प्लांट जो भी प्लांट्स होते हैं वो उसका पार्ट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो सीड प्लांट थे उनको एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्लासिफाई किया। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को दो अलग अलग क्लासेस में रखने से जो बेंथम और हुकर का डीमेरिट था, जो ये था कि जिम्नोस्पर्म डाइकोट और मोनोकोट के साथ कैरेक्टर्स को शेयर करता है, वो प्रॉब्लम कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि जैसे बेंथम और हुकर ने जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, उस क्लासिफिकेशन सिस्टम में उन्होंने 220 स्पीशीज़ पे अपना स्टडी किया था, ठीक है, जबकि इन्होंने क्या किया था, 280 स्पीशीज़ पे अपना स्टडी किया था। 280 स्पीशीज़ पे स्टडी करके उसके बाद में इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया था, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट चीज़ आती है कि इन्होंने जो प्लांट्स थे उनको
जो भी सीड, अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म को पहले और एंजियोस्पर्म को बाद में रखा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि जो एडवांस है, एंजियोस्पर्म क्या है, एडवांस कैरेक्टर थे, एंजियोस्पर्म को इन्होंने पहले प्लेस किया और जिम्नोस्पर्म को सेकंड प्लेस किया था, ठीक है। ये चीज़ भी इसका एक मेरिट ही होता है। लेकिन हम अपन लोगों को क्या करना है, मेजर जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। 4th पॉइंट ये आ गया था कि भाई इसको जो है इन्होंने अलग रखा था, ये भी इसका एक पॉइंट ही था। जो आप लोग जब भी आप लोग नोट्स प्रिपेयर करो तो उस चीज़ को भी आप लोग पॉइंट बना के लिख लेना, जो जिम्नोस्पर्म का डाइकोट और मोनोकोट से सिमिलरिटी थी, जबकि इसमें क्या किया, जिम्नोस्पर्म उन दोनों से कम्प्लीटली डिफरेंट क्लास में होता है। ये भी इसका एक 5th पॉइंट बना के आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि जो बेंथम होकर क्लासिफिकेशन सिस्टम में उन्होंने क्या किया था, एक क्लास बनाई थी। जैसे 3 क्लासेस, उन्होंने डाइकोट को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया था। जो फर्स्ट क्लास था वो था पॉलीपेटली, सेकंड क्लास था गैमोपेटली और जो थर्ड क्लास था वो था मोनोक्लेमाइडी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, मोनोक्लेमाइडी को भी एक इम्पॉर्टेंट क्लास बना के जो आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स पे बेसिस था उसको भी इन्होंने इंक्लूड किया था, ठीक है, जैसे मोनोक्लेमाइडी। जबकि एंगुलर और प्रेंटल क्लासिफिकेशन में मोनोक्लेमाइड जो है इसको इन्वॉल्व ही नहीं किया गया था। उन्होंने क्या किया कि ये जो सिर्फ आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स पे बेसिस पर बेस्ड है, जो एक्चुअल कैरेक्टर का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। इससे क्या हो रहा था, मोनोक्लेमाइडी क्लास के कारण जो स्पीशीज सिमिलर कैरेक्टर को शेयर कर रही थी वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग हो गई थी, जिससे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। तो इन्होंने क्या किया, ये क्लास को ही इन्होंने उड़ा दिया, ये क्लास को इन्होंने इन्वॉल्व ही नहीं किया, जिससे जो सिमिलर कैरेक्टर्स प्लांट जो एक दूसरे से सिमिलर कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं वो वापस से एक दूसरे के साथ में प्लेस किया, जिससे जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था वो कन्फ्यूजन को फिर बाद में दूर किया गया, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इन्होंने क्या किया, अपनी एक बुक लिखी थी। जैसे जो भी बेंथम और हुकर थे उन्होंने क्या किया कि जेनेरा प्लांटेरम जो बुक थी उसमें इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक उसी तरीके से इन्होंने भी क्या किया, अपना एक अलग से बुक पब्लिश किया, जो बुक का नाम था इन्होंने दिया द नेचुरल प्लेंजन कैमिजिन फैमिलियन, ठीक है। ये बुक में इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को पब्लिश किया था, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, जो ऑर्डर थे उनको भी सब ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन को क्लियर रखने के लिए कन्फ्यूजन मतलब जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे थे, जो भी इनको डीमेरिट्स बेंथम हुकर सिस्टम में दिख रही थी, वो सभी डीमेरिट्स को इन्होंने सॉल्व करने के लिए जो भी ऑर्डर्स थे उनको सब ऑर्डर में क्लासिफाई किया, जो जीनस थे उनको सब जीनस में क्लासिफाई किया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, जो सिंपलेस्ट और जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं प्रिमिटिव टू एडवांस की तरफ, इस तरीके से इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम कंप्लीट किया था, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो भी मेरिट्स हैं वो बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन से कुछ हद तक जैसे नंबर में कम हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है कि ये तो हो गया कि हम लोगों ने बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है उसकी मेरिट्स के बारे में बात कर ली, ठीक है, डी मेरिट्स के बारे में बात कर ली, एंगुलर और प्रेंटल की मेरिट्स के बारे में बात कर ली। लेकिन अब क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस बेसिस पे भी बन सकते हैं कि जो बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन है उसकी आपको सिर्फ मेरिट्स के बारे में बताना है या फिर डी मेरिट्स के बारे में बताना है, ठीक है। या फिर एंगुलर और प्रेंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसकी मेरिट्स और उसकी डी मेरिट्स के बारे में बताना है। 2 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है, कि 2 क्वेश्चन तो इस तरीके से बन गए। लेकिन एक क्वेश्चन क्या बनता है कि जो भी एंगुलर और प्रेंटल क्लासिफिकेशन है और जो बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन है उन दोनों की मेरिट्स का जो कंपैरिजन बेसिस पे आपको आंसर करना है, या फिर डी मेरिट्स है उनको कंपैरिजन बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन ये सेम ही चीज़ है, टॉपिक सेम है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो 3 टाइप से बनेंगे, सिर्फ एंगुलर प्रेंटल क्लासिफिकेशन के मेरिट या डी मेरिट, बेंथम होकर क्लासिफिकेशन के मेरिट्स और डी मेरिट्स, और जो थर्ड क्वेश्चन बनता है वो ये कि इन दोनों का आपको कंपैरिजन बेसिस पे स्टडी करना है या फिर कंपैरिजन बेसिस पे आंसर करना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में इसकी जो 2 से 3 डी मेरिट्स है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और इसके आगे का जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। ये आ गया अपना डी मेरिट्स ऑफ एंगुलर एंड प्रेंटल्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब एंगुलर और प्रेंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था इसके डी मेरिट्स कौन कौन से थे,
उसके बारे में देखते हैं हम लोग। अब डीमेरिट्स पढ़ने से पहले हम लोग एक पॉइंट मिस कर चुके हैं, एंगुलर और प्रेंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम की एक और मेरिट हम लोगों ने एक और मेरिट है जो हम लोगों ने मिस कर दी थी, वो देख लेते हैं पहले कि एंगुलर और प्रेंटल का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उस क्लासिफिकेशन सिस्टम में उन्होंने क्या किया, जैसे दो डाइकोट प्लांट को दो अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई किया। जैसे डाइकोट प्लांट है, ये डाइकोट प्लांट को इन्होंने क्या किया, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी में क्लासिफाई किया था। और मेटाक्लेमाइडी, ठीक है। जबकि जो बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने क्या किया कि आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी नहीं थे, उसमें सिर्फ उन्होंने डाइकोट प्लांट जो थे उनको पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी में रखा था। जबकि मोनोक्लेमाइडी तो कम्प्लीटली ही रॉन्ग प्रूफ कर ही दिया गया था। उसके बाद में सिस्टम को, क्लासिफिकेशन सिस्टम को ईजी बनाने के लिए इन्होंने जो डाइकोट प्लांट थे या फिर जो डाइकोटिलिडन्स थे, डाइकोटिलिडनी जो कैटेगरी थी, उसको आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी में वापस से डिफ्रेंशिएट किया और क्लासिफिकेशन को थोड़ा इजी या सिंपलेस्ट रखने की ट्राई की थी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में कि जो भी एंगुलर और प्रेंटल सिस्टम के जो भी डीमेरिट्स है वो कौन कौन से हैं। जो फर्स्ट डीमेरिट है एंगुलर और प्रेंटल सिस्टम का वो ये है कि जितने भी एंगुलर और प्रेंटल ने क्या किया था कि अपना जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें उन्होंने क्या किया, जो मोनोकोट प्लांट है, जितने भी मोनोकोट और डाइकोट, मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी, इसी तरीके से इन्होंने रखा था। तो इन्होंने क्या किया कि मोनोकोट प्लांट को पहले रखा और डाइकोट प्लांट को बाद में रखा, ठीक है। तो मोनोकोट पहले है और डाइकोट प्लांट बाद में, इससे क्या इल्यूजन होता है, इससे क्या लगता है कि जो मोनोकोट प्लांट है वो तो हो गए प्रिमिटिव और जो डाइकोट हो गए वो हो गए अपने एडवांस, ठीक है। मतलब क्लासिफिकेशन को देख के ऐसा इल्यूजन होता है कि मोनोकोट तो प्रिमिटिव होंगे और जो डाइकोट है वो एडवांस होंगे। और कहीं ना कहीं जो डाइकोट प्लांट है उनकी ओरिजिन किससे हुई है, मोनोकोट प्लांट से, यानी कि मोनोकोट प्लांट ने ही अपने में कुछ इवोल्यूशन किया, अपने में कुछ चेंजेस किया, कुछ नए कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया, जिससे कि वो धीरे धीरे डाइकोट में कन्वर्ट होते गए और एक डाइकोट जो है नया ग्रुप बन गया, ठीक है। ऐसा हुआ होगा, ठीक है। मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखते हैं तो ऐसा इल्यूजन होता है कि ये हुआ होगा, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये गलत थी। अगर हम लोग फॉसिल रिकॉर्ड्स को या फिर जो फॉसिल एविडेंसेस है उनको देखें तो रियलिटी क्या है कि जो डाइकोट प्लांट है वो प्रिमिटिव है, कि जितने भी जो डाइकोट प्लांट है एक्चुअल में वो प्रिमिटिव है, यानी कि ये क्या हो गया, ये एक प्रिमिटिव ग्रुप हो गया, ठीक है। जबकि जो मोनोकोट प्लांट है ये एडवांस्ड है, ये एक एडवांस ग्रुप है, ठीक है। और जो डाइकोट प्लांट है उन्हीं से मोनोकोट प्लांट की ओरिजिन हुई है, ना कि मोनोकोट प्लांट से डाइकोट प्लांट की ओरिजिन हुई है, ठीक है। डाइकोट से मोनोकोट का ओरिजिन एक फॉसिल रिकॉर्ड्स को देखें या फिर जो भी फॉसिल एविडेंसेस है उसको देखें तो ये इन्फॉर्मेशन राइट है, जबकि मोनोकोट से डाइकोट का जो फॉर्मेशन एंगुलर और प्रेंटल ने बताया था वो एक गलत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि इन्होंने क्या किया था कि जो भी डाइकोट प्लांट है, डाइकोट प्लांट बेसिकली क्या होते हैं, रेनेल्स जो ऑर्डर है उससे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जबकि एंगुलर और प्रेंटल ने क्या किया था, रेनेल्स को कम्प्लीटली अलग ही कर दिया था। उन्होंने जो रेनेल्स का जो ऑर्डर है, जैसे चीज़ें एक ऑर्डर में होती है, जैसे सीक्वेंस होती है कि ए के बाद बी ही आएगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी ये सीक्वेंस को फॉलो करना नेसेसरी होता है, ठीक है। तो जैसे डाइकोट, इन्होंने मोनोकोट को पहले रखा, डाइकोट को बाद में रखा, यानी कि इन्होंने क्या किया, सीक्वेंस को ऑपोजिट कर दिया, जो कि एक गलत इन्फॉर्मेशन है। भले ही इन्होंने डाइकोट और मोनोकोट दोनों को क्लासीफाई किया, लेकिन जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दी और सीक्वेंस चेंज हो गया, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है
डाइकोट और मोनोकोट की एक दूसरे को लेके वो सारी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे रॉन्ग हो जाती है, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। उसी बेसिस पे इन्होंने क्या किया, जो भी डाइकोट थे उसके अंतर्गत रेनेल्स को सबसे प्रिमिटिव माना, जबकि एंगुलर और प्रेंटल मतलब जितने भी जो दूसरे टैक्सोनॉमिस्ट थे जिन्होंने टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी किया था, उन्होंने बोला था कि जो रेनेल्स ऑर्डर है वो सबसे प्रिमिटिव है। रेनेल्स जो है वो प्रिमिटिव ऑर्डर है, प्रिमिटिव ऑर्डर है, ठीक है। जबकि एंगुलर और प्रेंटल ने क्या किया कि इन्होंने बोला कि जो रेनेल्स है वो चिनोपोडियेसी और कैरियोफिलेसी इन दोनों से एडवांस है, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो चिनोपोडियेसी और जो भी ये कैरियोफिलेसी है ये प्रिमिटिव है और इनके बाद में जो है रेनेल्स आता है, जबकि ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये गलत थी, जबकि जो रेनेल्स होता है वो सबसे प्रिमिटिव होता है अकॉर्डिंग टू द ऑल टैक्सोनॉमिस्ट जिन्होंने भी अभी तक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में दिया था। जबकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेनेल्स को एडवांस माना और जो चिनोपोडियेसी और जो कैरियोफिलेसी थी उनको प्रिमिटिव माना, जो कि एक गलत इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। ये हो गए इसके कंप्लीट डीमेरिट्स। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेंथम, हुकर और एंगुलर प्रेंटल, उनके हम लोगों ने मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में देख लिया है, ठीक है, जो कि एक अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन को कंप्लीट क्वेश्चन होता है, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर होता है। ये चीज़ें देख ली थी। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग इनका कंपेरिजन स्टडी और आगे के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।